हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस विच इज योर चैप्टर नंबर 6। इसमें से आज हम टॉपिक करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जो आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 98, 99 एंड 100 को कवर करेगा। मोस्टली देयर इज ओनली 2 पेज, 99 एंड 100। पेजेस 2 हैं बट क्वेश्चंस और टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहले अगेन आप अपनी बुक और पेंसिल अपने हाथ में लेके बैठना। कम टू पेज नंबर 99। यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.3। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वो इस एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं। टेक 1 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन। सबसे पहले ही सेइंग आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करो and then add 1 ml saliva to test tube A. In this test tube हमने क्या किया, starch के साथ, starch is a form of carbohydrate. We are having there is saliva. Saliva में एक enzyme होता है salivary amylase which digest starch. ये हम इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे वो आपको क्या बोल रहा है कि आप स्टार्च का सॉल्यूशन लो और उसके अंदर अपना सलाइवा ऐड करो एंड लीव इट फॉर 20 to 30 minutes. एंड दिस इज द टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हमने सिर्फ स्टार्च लिया है और इसमें हमने अपना सलाइवा ऐड नहीं किया। आफ्टर 20 to 30 minutes यू विल ऑब्जर्व कि जिसमें हमने सलाइवा ऐड किया था वो टेस्ट ट्यूब जो है, अब इसके बाद हमें इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आफ्टर 20 to 30 minutes you will add iodine solution. We know that iodine reacts with starch and give blue black color. This is the blue color, blue black color. अगर हम आयोडीन स्टार्च में आयोडीन डालते हैं तो हमें ब्लू ब्लैक कलर देता है ये वाला। जब हमने सलाइवा वाली टेस्ट ट्यूब में, इसमें भी स्टार्च था प्लस सलाइवा था, जब हमने इसमें आयोडीन ऐड किया तो इसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इन आवर सलाइवा देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हमारा स्टार्च सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब स्टार्च इसमें है ही नहीं। और अब अगर आप इसमें आयोडीन ऐड कर रहे हो तो वो आपको ब्लू कलर नहीं देगा। राइट? तो ये एक्टिविटी आपको यही चीज बता रही है दैट हाउ द स्टार्च रिएक्ट्स विद आयोडीन, इट गिव ब्लू ब्लैक कलर। और अगर हम उसमें सलाइवा ऐड करते हैं तो हमारे सलाइवा में देयर इज एन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अब करते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टार्च चेंजेस ब्लू कलर इन डैश सॉल्यूशन, then it is iodine. A few drops of iodine solution were added to rice water. राइस में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें स्टार्च होता है राइस वाटर में। So we are adding iodine to starch water, to rice water. It means we are adding iodine to starch. The solution turned blue black. This indicates that rice water has proteins, starch or fats, and it is starch. Right? Now let's talk about the first part of human digestive system, which is mouth. हमारी बॉडी में जो सबसे पहला पार्ट है वो है माउथ। माउथ में देयर आर 3 थिंग्स। वन इज टीथ। टीथ का काम क्या होता है? च्यूइंग और चर्निंग और फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, हमारे खाने को फिजिकली तोड़ना, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करना, नॉट केमिकली बट फिजिकली, च्यूइंग करना, च्यू करना। सेकेंड इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, इट सिक्रीट्स सलाइवा और थूक। सलाइवा जो होता है वो वेट होता है, वो गीला होता है, एंड इट्स वेट नेचर इज ड्यू टू द म्यूकस प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में एक चीज होती है म्यूकस,
उस म्यूकस की वजह से हमारा जो सलाइवा होता है वो गीला गीला होता है, वेट होता है. And secondly, salivary gland which secretes saliva. The saliva contains salivary amylase enzyme and its function is to digest starch, जो अभी हमने एक्टिविटी में भी पढ़ा था. इसका फंक्शन क्या है? स्टार्च को डाइजेस्ट करना, कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर शुगर में. बट अप्रोक्सीमेटली ओनली 20% ऑफ स्टार्च, जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 20% ही सिर्फ माउथ में विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज हमारा डाइजेस्ट होता है. क्योंकि माउथ में जो खाना है वो हमारा बहुत कम टाइम के लिए रहता है, तो वो जो डाइजेशन चलता है वो उसमें सिर्फ 20% अप्रोक्सीमेटली हमारा स्टार्च अमाइलेज की हेल्प से डाइजेस्ट हो जाता है. नाउ थर्ड थिंग इज टंग. टंग का फंक्शन क्या होता है? इट मिक्स फूड विद द सलाइवा. वो इस सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करता है सो दैट ये फूड इजिली हमारे अंदर जाए, हम इसको इजिली स्वेलो कर पाए. सो इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग ऑफ फूड. इट मिक्स फूड विद द सलाइवा सो दैट फूड गीला हो जाए और इजिली अंदर चला जाए इन द फूड पाइप. नाउ द फूड पाइप इज कॉल्ड ईसोफेगस. हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल मीन्स दिस ईसोफेगस एंड द स्टमक, द इंटेस्टाइन. हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज मसल्स which contract rhythmically in order to push the food forward, and that contraction and relaxation of muscles of alimentary canal is called peristaltic movement. Peristaltic movement हमारी muscles की कुछ ऐसी दिखती है. There is a contraction and this region, this part is relaxed, then this part is contracted, another region is relaxed, then this part is contracting and another region is getting relaxed. तो इससे क्या हो रहा है कि फूड जो है वो आगे मूव कर रहा है. So this rhythmical contraction and relaxation in the muscles of the food pipe and in the alimentary and all along the gut is called peristaltic movement. Esophagus, the food pipe, it connects our mouth with the stomach. इसका काम क्या है? This is esophagus, माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट करना, फूड को माउथ से स्टमक में लेके आना. अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड. आप अपनी बुक में देखो, यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is called crushing of food, and it happens with the help of teeth. Fine. Then we have salivary gland. So we are having salivary gland. Salivary gland secretes saliva. Fine. Now इससे related question देखते हैं. First thing is, ये हमने कर लिया. Which part of the digestive canal is involved in chewing of food? And it is buccal cavity. It is mouth, part of the digestive system which is involved in chewing. So part is mouth, और किसकी help से होता है? Teeth. Dash in mouth is used for crushing and grinding of food. Then it is teeth. Saliva is secreted by dash gland, salivary gland. Digestion of starch starts from mouth. Fine. Now आगे चलते हैं. यहाँ पे अंडरलाइन करो आप. The saliva contains an enzyme salivary amylase. अभी हमने किया था, which digests, which breaks down starch, which converts the complex form to simpler form. And this is the muscular tongue. It helps in the food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by tongue, with the help of tongue. So saliva contains an enzyme. Here the question is, saliva contains an enzyme which degrades starch into simpler sugar. The enzyme is salivary amylase. If salivary amylase is lacking in saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? Salivary amylase नहीं होगा तो starch का breakdown नहीं होगा sugar में. Digestion begins in the mouth. Which of the following statement is incorrect? Tongue helps in the digestion of food. This is incorrect. टंग हेल्प नहीं करता है, डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है,
सिर्फ swallowing करता है, फूड को मिक्स करता है. The saliva changes some of the starch in the food to sugar, correct. Tongue keeps the food in place in the mouth while the food is being chewed. This is also correct. Digestive juices can react more easily with the food when chewed. This is also correct. Next, यहाँ पे आ जाओ. The lining of the alimentary canal has muscles that contract rhythmically. ये इसके बारे में अभी हमने किया. And that rhythmical movement is called peristaltic movement. And the mouth, from the mouth, the food is taken to the stomach. Esophagus is the connection between the mouth and the stomach. So the question is, only two of the following statement accurately describe what happens in the mouth. Amylase break large starch molecules into smaller maltose molecule. This is, then we have chewing increases the surface area of food. Saliva emulsifies fat. Teeth break up large insoluble molecule into soluble molecules. First thing is saliva fats को कहीं से digest नहीं करता. Teeth insoluble को soluble नहीं बनाता. वो सिर्फ chewing करता है, वो सिर्फ physically break down करता है. Amylase जो है वो, this is correct. It converts starch to smaller maltose molecule, which is a disaccharide. And chewing helps in increasing the surface area, जिससे digestion faster. So it is 1 and 2A. Dash movements occur all along the gut, peristaltic. Esophagus connects the pharynx to the stomach, or you can say the buccal cavity, mouth, इसमें कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है. Then we are having dash transport food from the oral cavity to the stomach. This is esophagus. Coming to the next part, which is next part of digestive system, which is stomach. Stomach में it consists of gastric glands. हमारे stomach में कुछ gastric glands होते हैं जो तीन चीजें secrete करते हैं. ये तीन चीजें आपको करनी है. First thing is pepsin. Pepsin is an enzyme. ये एक enzyme है. What are enzymes? Enzymes are those which are made up of protein, which are made up of amino acids. They are proteins. Enzymes proteins होते हैं. It increase the rate of reaction. So ये आप higher classes में ज़्यादा डिटेल में करोगे. Pepsin एक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. किसको डाइजेस्ट करता है? ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को. So it digest प्रोटीन, बट ऐसा नहीं है कि सारा प्रोटीन डाइजेस्ट करता है. एंड द मेन थिंग इज ये प्रोटीन्स को स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, विच इज पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स. आपको ये नहीं करना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए दैट पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, पर अभी सारा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ है. देन वी हैव HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसके दो फंक्शंस होते हैं. इट किल जर्म्स एंटर इन आवर बॉडी विद फूड. खाने के साथ अगर कोई जर्म्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं तो ये उसको मार देता है. एंड इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, ये हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम देता है. व्हाट इज द रोल ऑफ एसिडिक मीडियम? रोल क्या है इसका? एसिडिक मीडियम जो है वो पेप्सिनोजन, जो हम पेप्सिन की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में पेप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रीट होता है, विच इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एन एंजाइम. इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है. अगर मीडियम एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन नहीं बनेगा और प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होंगे. So it provides acidic medium which converts pepsinogen to pepsin. And the third thing is mucus. क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड है तो वो हमारी वॉल्स को ऑब्वियसली करोड करेगा, हमारी वॉल्स को जला देगा. So to protect the walls of the stomach, हमारा स्टमक एक फ्लूइड लिक्विड सिक्रीट करता है which is called mucus. म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टमक की लाइनिंग को from the action of HCl, from the action of acid. And another important thing is, जब हमारा फूड स्टमक से नेक्स्ट किस पार्ट में एंटर होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में देयर इज अ डोर. यहाँ पे एक दरवाजा है विच इज एक्चुअली अ मसल, जिसे हम बोलते हैं
स्पिंक्टर मसल। फाइन, तो अब हम बुक में देखते हैं इसके बारे में और क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे यू कैन सी हियर हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो HCl, पेप्सिन और म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं। HCl एसिडिक मीडियम देता है जो पेप्सिन बनाता है, म्यूकस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, mucus is secreted by gastric glands of the stomach. Proteins convert to peptones. Identify this enzyme. A. कौन करता है? Pepsin. Where are proteins first digested? सबसे पहले अभी तक माउथ में सिर्फ कुछ अप्रोक्सीमेटली 20% स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था, ना ही प्रोटीन, ना ही फैट, ना ही कुछ और। अब स्टमक में थोड़ा बहुत प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, तो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होती है? सबसे पहले इन द स्टमक विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम HCl। चूज द करेक्ट वन। कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। डैश फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। क्या चीज पेप्सिन को एक्टिवेट कर रही है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना रही है? देन इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। Coming to the next part, come to page number 100। यहाँ पे देखो स्पिंक्टर मसल, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। There is a door between the stomach and the small intestine. The exit of food from the stomach is regulated by dash muscle, the sphincter muscle। अब हम देखते हैं आगे। Small intestine is the longest part of the alimentary canal। ये आपको पता होना चाहिए। हमारी बॉडी का, हमारे इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। The length of small intestine differs in various animals depending on the food they eat। जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो ग्रास खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ी होनी चाहिए so that उनके बॉडी में सेल्यूलोज, ग्रास इज अ प्लांट सेल, दैट इज अ प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। वो एनिमल्स जो घास खाते हैं उन्हें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है, उसके लिए उनकी इंटेस्टाइन भी लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और जो मीट खाते हैं एनिमल्स, जो कार्निवोर्स होते हैं लाइक टाइगर्स, दे हैव शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वो एनिमल सेल ले रहे हैं और एनिमल सेल में सेल्यूलोज, सेल वॉल नहीं होती। फाइन। अनदर थिंग, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब हम करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इसमें कंप्लीटली हमारे जो भी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वो सब कुछ हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। Fine. Now, questions related to this. Grass-eating animals need a longer small intestine to allow cellulose to be digested. True or false? True. Cellulase enzyme in ruminant and termites break cellulose. Cellulase एक एंजाइम है, जैसे पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था, सलाइवरी अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को डाइजेस्ट किया था। सेल्यूलेज सेल्यूलोज को तोड़ता है, इसको डाइजेस्ट करता है। In which part of alimentary canal is food is completely digested? In small intestine. Which part of alimentary canal? अब हम ये करेंगे अभी। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे लिंक्ड है हमारा पेनक्रियास और लीवर। पेनक्रियास और लीवर की जो सिक्रीशन है वो कुछ सिक्रीट करते हैं। ये दो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी, पेनक्रियास एंड लीवर। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में। This we are having liver, this is gallbladder and this is pancreas। ये दोनों हमारे कनेक्टेड होते हैं विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो हमारी डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है। So which part of alimentary canal receives bile? Bile is the fluid secreted from the liver, जो लीवर सिक्रीट कर रहा है। तो बाइल जो लीवर से आ रहा है वो कहाँ पे आता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या एक्टिविटीज होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
सेकेंड, अगर हम बात करते हैं पेनक्रियास की, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज पेनक्रियास। पेनक्रियास की अगर हम बात करते हैं तो पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस, वो एक जूस, एक केमिकल, एक लिक्विड फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जैसे सलाइवरी अमाइलेज था वैसे पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, इसका फंक्शन भी क्या होगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देन वी हैव ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज ऑल्सो एन एंजाइम जो पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और उस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो प्रोटीन अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। लाइपेज, लाइपेज भी पेनक्रियाटिक जूस का पार्ट है, ये भी एक एंजाइम है, एंड इट डाइजेस्ट फैट। ये किस में एंटर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये सारी सिक्रीशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट थिंग इज बाइल जूस, लीवर जो है वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। इसमें आप ये याद रखना, बाइल जूस, देयर इज एन ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर। लीवर जब बाइल जूस सिक्रीट करता है तो वो इस गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है, इट्स फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। और जब वो चाहिए होता है, जब वो रिक्वायर्ड होता है, तो ये गॉल ब्लैडर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। सो बाइल जूस के अंदर क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। हमारे फूड में जो फैट होता है वो बहुत ही बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं, बिग फैट ग्लोब्यूल। बाइल सॉल्ट्स इसको इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई मींस उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड इमल्सीफाइड फैट ग्लोब्यूल्स। राइट। लाइपेज एंजाइम जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, वो इस बिग ग्लोब्यूल को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। So this process is very important, emulsification of fat, क्योंकि लाइपेज सिर्फ इन emulsified globules, छोटे छोटे globules को ही डाइजेस्ट करेगा, so it digest fats. Now the most important thing, प्रोटीन्स जब डाइजेस्ट होते हैं, कंप्लीटली डाइजेस्ट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एमिनो एसिड्स। प्रोटीन कन्वर्ट्स टू एमिनो एसिड, एमिनो एसिड इज इट्स सिंपलर फॉर्म। फैट्स, फैट्स जब डाइजेस्ट होते हैं, इट कन्वर्ट्स टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, और कार्बोहाइड्रेट इसमें कन्वर्ट होंगे मोनोसैकेराइड्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। फाइन, सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे देखो, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर हेल्प्स इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. कौन सा एंजाइम, लाइपेज। राइट, यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड कर लो, आप अपनी बुक में लिख लो, दैट इट स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। डैश सिक्रीट्स बाइल, लीवर, बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय लीवर। एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन मेड एल्कलाइन विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। जो फूड हमारा स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में आता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें तो HCl था स्टमक में, तो वहां से जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो एसिडिक नहीं रहना चाहिए। उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, देयर शुड बी सम बेस, वो बेस बाइल जूस के अंदर होता है। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स तो हैं जो इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं, पर उसके साथ बाइल जूस में वो बेसिक नेचर का होता है। यू कैन इसको आप याद कर सकते हो दैट वो बेसिक नेचर का होता है, और वो हमारे एसिडिक करेक्टर को जो फूड में है उसको एल्कलाइन मीडियम देता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। डैश हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बाइल सॉल्ट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइल? इट इज सिक्रीटेड बाय डक्ट एंड स्टोर्ड इन लीवर, लीवर में स्टोर नहीं होता। Secreted by liver, yes. Stored in bile duct, no. Secreted by liver and stored in gallbladder, yes. Secreted by gallbladder, no. C point is correct. Secreted by liver and stored in gallbladder. यहाँ पे देखो, pancreas secrete pancreatic juice which contain trypsin for proteins, lipase for fats, and it also secretes intestinal juice. ये भी याद रखना, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, बट वो हम हायर क्लासेस में करेंगे।
इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन की वॉल्स भी खुद एक केमिकल्स को जूसेस रिलीज करती है जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, राइट। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, चूज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, नो। लाइपेज प्रोटीन्स, नो। Trypsin and lipase both digest fats, no. Trypsin protein and lipase emulsified fats, so it is D. Lipase fats को digest करता है, trypsin protein. Lipase acts on fats. Trypsin digests protein into amino acids. True or false? It is false. Then we have dash secretes. यहाँ पे आप इसको ट्रू कर लो. ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स, राइट इट ट्रू. हायर क्लासेस में हम करते हैं दैट इट डाइजेस्ट, देयर इज समथिंग इन इंटेस्टाइनल जूस व्हिच एक्चुअली कन्वर्ट्स प्रोटीन टू एमिनो एसिड्स. आपके लेवल में आप इसको, यहाँ पे मिस्टेक है, आप इसको ट्रू लिखना. ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स, देन इट इज ट्रू. Dash secretes intestinal juice, that is the walls of small intestine. Dental, now the last topic, dental caries. इसमें आपको क्या करना है? This is about the tooth decay, which causes gradual softening of enamel and dentine, which is the outer layer. ये जो white वाली हमारी layer है, इसे बोलते हैं enamel, teeth पे. जो अगर हम कुछ मीठा, कुछ शुगरी खाते हैं, तो हमारी माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो उस पर वर्क करते हैं और उससे एसिड जनरेट करते हैं, और वो एसिड हमारे इनेमल को, हमारे डेंटाइन को सॉफ्ट करता है, डीमिनरलाइज करता है, खराब करता है, राइट. सो डेंटल कैरीज कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ डैश एंड डैश, इनेमल एंड डेंटाइन. Dental caries is due to the production of dash when bacteria acts on sugar, this acid. Fine. अब इससे रिलेटेड एक मैच की फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है. क्वेश्चन इज बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, कंपोनेंट्स किसमें ये कन्वर्ट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट्स टू सैकराइड्स व्हिच इज एक्चुअली मोनोसैकराइड्स. प्रोटीन्स किसमें होते हैं? एमिनो एसिड्स. और फैट्स ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. When a person eats some egg white, protein and water enter the stomach. Which substances are found leaving the stomach and leaving the small intestine? Egg white में प्रोटीन है, some egg white खाया जिसमें प्रोटीन है obviously, एमिनो और वाटर है, तो हमारे स्टमक में से जो चीजें आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी वो क्या है? प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स एंड वाटर. और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अभी हम करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. जब खाना हमारा टोटली कन्वर्ट हो जाता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि प्रोटीन एमिनो एसिड्स बनाता है, फैट्स ये कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकराइड्स, इसके बाद ये फूड हमारे स्टमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सॉरी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, टोटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं. और कुछ फूड जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, वो वहां से सेल्स में एंटर हो जाता है और सेल से ब्लड में चला जाता है ताकि बॉडी के हर एक सेल को वो फूड, वो न्यूट्रिएंट्स मिल सके. सो स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन लीव करेगा? सिर्फ वाटर. प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एमिनो एसिड्स, वाटर, ये सब कुछ हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स. सिर्फ वाटर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा. सी यहाँ पे द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस. अब हमारा फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, लाइक दिस. दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? villi. This increases the absorptive surface area. इसका काम होता है
एब्जॉर्प्शन को फास्ट करना, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, एमिनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज वगैरह, उन सबको एब्जॉर्ब करके सेल्स में डालना, एब्जॉर्ब करना। कैसे बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है एब्जॉर्प्टिव एरिया? सपोज ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ना हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो ऐसे, तो इतने रीजन में, इतने एरिया में फूड जब डाइजेस्ट अब्सॉर्ब होगा तो वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा बस। बट अगर इसी एरिया में वी आर हैविंग दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, माइक्रोविलाई, तो वो यहाँ 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 हर जगह से, इधर हर एक पॉइंट से वो एब्सॉर्ब हो सकता है। सो इट इज इंक्रीजिंग द एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया, fine? So finger-like projections in small intestine is called villi. The diagram represents a section of small intestine. What is the role of this X? This is actually the microvilli and it increase the absorptive surface area. Fine? अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे इससे रिलेटेड हैं। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन जब फूड एब्जॉर्ब हो गया तो हमारा फूड, कुछ फूड अनएब्जॉर्ब्ड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, वो एंटर होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना। ऑलवेज रिमेंबर, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो भी पानी है, अभी तक पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और बाकी बचा हुआ जो हमारा वेस्ट है वो फीसेस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन वो हमारे बॉडी में रेक्टम में स्टोर हो जाता है। यू कैन सी द डायग्राम यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन से देन वी आर हैविंग दिस पार्ट विच इज रेक्टम, यहाँ पे वो स्टोर हो जाता है और फिर एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। फाइन। सो व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, ये याद रखना। द डायग्राम शोज द ह्यूमन गट, विच, ये कॉमन क्वेश्चंस है हमारे कुछ। The diagram shows the human gut, which numbered structure secrete digestive enzymes. इसमें से कौन कौन digestive enzyme secrete कर रहा है? Obviously 6, जिसमें से salivary amylase निकलता है। If we talk about 1, which is stomach, जिसमें से pepsin release हो रहा था। Number 3, third is the small intestine, इसमें intestinal juice है, and we are having 1, 2, then second पेनक्रियास, जिसमें से पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, जिसमें लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज सारे एंजाइम्स हैं। राइट, तो ये डायग्राम में विच नंबर्ड स्ट्रक्चर सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, इट इज 1, 2, 3 एंड 6, बी पार्ट। ठीक है, 1 सिक्रीट्स पेप्सिन, 2 ट्रिप्सिन अमाइलेज, 3 लाइपेज, पेप्टाइडेज, 6 salivary amylase. Then we are having next question, what is the correct sequence of parts in human alimentary canal? सबसे पहले mouth आता है, then esophagus, then stomach, then small intestine, and then large intestine. The enzyme pepsin and trypsin are secreted respectively by stomach and pancreas. Pepsin stomach में होता है और trypsin कहाँ से secrete होता है? Pancreas. Assertion reason based questions. First is digestion break large complex molecules to simpler, smaller molecules which can be easily absorbed. This is true. Digestion is necessary for the absorption of all molecules, not for the absorption of all molecules. हर किसी molecule के absorption के लिए digestion जरूरी नहीं है. Like water, water तो ऐसे ही digest हो रहा है, ऐसे ही absorb हो रहा है. Right. So A is true, but R is false. Walls of intestine has numerous villi. This is true. Intestine की wall में microvilli होते हैं, and it increase the absorptive. It increase the surface area of digestion, not for digestion but for absorption. So reason is false, and assertion is true. Lipase helps in emulsification of fats. Sorry, it helps in digestion of fats, not in emulsification. इसमें help करता है bile salts. Lipase hydrolyzes fats and oil. This is true.
HCl converts pepsinogen into active enzyme pepsin. This is true. Pepsin convert protein into proteoses and peptones. पेप्सिन जो है वो हमारे प्रोटीन को प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है. दिस इज ट्रू, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि HCl इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर. सो दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. Liver is known as the smallest gland of the body. False. It secretes salivary amylase. False. Carbohydrate digestion mainly takes place in small intestine. True. Mostly जो digestion होता है 80% जो carbohydrate हमारा digest नहीं हुआ था वो सब small intestine में ही हो रहा है. Reason is pancreatic juice contain enzyme lactase. So this is true. इसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस में ये भी एक एंजाइम होता है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. दिस एक्चुअली डाइजेस्ट लैक्टोज. फाइन. Bile is essential for digestion of lipids. This is true. Bile juice contain enzymes. Okay, उसमें enzymes होते हैं, उसमें bile salts होते हैं, enzymes नहीं. So it contains enzymes, which is false. Match. माउथ जो है हमारा उसमें क्या होता है? सलाइवा. स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस. डियोडेनम, इट इज रिलेटेड टू पेनक्रियाटिक जूस, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल जूस. देन वी हैव मैच. पेनक्रियास, this organ secretes the chemical enzyme amylase, protease and lipase. Rectum, esophagus and oral cavity. हम सीधा मैच करते हैं. Simply यहाँ पे इसके सामने ही सारे करेक्ट है. Pancreas, this organ secretes chemical enzyme amylase, protease, lipase. Rectum क्या करता है? Storage site for feces before being ingested from the body. Feces को store करता है. Esophagus क्या करता है? It is a tube which transport food from the oral cavity. और oral cavity में क्या होता है? It is the structure where mechanical digestion of food first occurs. Right? आपका ये obviously jumble होके आ सकता है. Now case study based question. Rita is suffering from stomach pain and vomiting. Doctor asked her to go for ultrasound. In a report, a stone was found in her gallbladder. Doctor asked her to remove the gallbladder by operation, but she was reluctant. The role played by gallbladder, क्या function होता है, क्या बताया था? Storage of bile. Removal of gallbladder has no effect on person's health. Which of the following statement is correct about bile? It helps in emulsification of fat. Which part of alimentary canal receives bile from liver? It is small intestine. What is the function of bile salt? Emulsifier. Fine. Next, last question. The given diagram is of human digestive system. Study the diagram and answer the questions. Which of these correctly represent the labels? In this, B is esophagus, C part is liver, D is stomach, and E is pancreas. The bile secretion that is released by label C is liver, वो क्या secrete करता है? Bile. Name the digestive juice that lack enzyme but helps in digestion. इसमें enzymes नहीं होते पर digestion में ये help करता है. It is bile juice. Right? The digestion of food starts in mouth. A. In case of diarrhea, which major process does not takes place normally in region F? This F is large intestine. मैंने आपको बताया था कि large intestine का main role क्या है? Water को absorb करना. In case of diarrhea, उसमें क्या होता है कि water जो है वो absorb नहीं होता. So which process does not take place? Water absorb नहीं हो रहा है. Fine. So this is about the human digestive system. Next video में हम करेंगे next part, which is the respiratory system. Respiratory system and respiration, breathing, aerobic and anaerobic respiration.
हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करेंगे इसके अंदर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।